हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्लीव्स डिज़ाइन की कटिंग या स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये हमने डबल फोल्ड में सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब एक साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फोल्डेड साइड से इंस्टेप को रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में इंस्टेप को रखेंगे और यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें फोल्डेड साइड से 6 इंच पे मार्क कर लेना है और दूसरी साइड भी 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। अभी दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद ये लाइन पे हमें इंस्टेप को रखना है और यहाँ पे हम 11 इंच की मार्किंग करेंगे। इसी तरह से फैब्रिक की फोल्डेड साइड पे भी 11 इंच पे मार्क कर लेंगे और ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब ये ऊपर वाली लाइन से 3 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से जहाँ पे हमने 11 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन पे 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे और ये दूसरे साइड पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमने 2 मार्किंग कर लिए। अभी दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है। दोनों मार्किंग को इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए ज्वाइन करेंगे। जैसे हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज़ मार्किंग पर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग पर कटिंग कर ली है। अब पिंस को हटा के फैब्रिक को ओपन करेंगे। तो फैब्रिक में जो स्ट्रेट वाली साइड है यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करके स्टिच लगाना है। ये दोनों स्ट्रेट वाली साइड को डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर से 0.25 इंच तक फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे किनारे से। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से दूसरे स्ट्रेट वाली साइड में स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड में हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा लिए। अब यहाँ पे हमें प्लेट्स बनाना है। प्लेट्स के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब हम पहले एक साइड से प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच की मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे ऊपर साइड में और इसे बराबर से पिन से अटैच कर लेंगे। तो एक प्लेट हमने रेडी कर लिए। अभी प्लेट से फिर से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग को पकड़ते हुए दूसरी प्लेट रेडी करेंगे। इस तरह से बराबर से प्लेट को पिन से सेट कर लेंगे। अब हम लास्ट प्लेट बनाएंगे। इस तरह से उसे भी पिन से अटैच कर लेंगे। मतलब एक साइड में हमें 3 प्लेट्स रेडी करना है। अभी प्लेट्स में स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो एक साइड में हमने प्लेट्स रेडी कर लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड से प्लेट्स बनाएंगे। तो ये हमने 2.5 इंच की मार्किंग की थी। ये मार्किंग को पकड़ते हुए ऊपर साइड में प्लेट बनाएंगे और इसे भी बराबर से पिन से अटैच कर लेंगे। अब सेम हमें ये वाली साइड में भी 2.5 इंच के गैप पर प्लेट्स रेडी करनी है। इस तरह से बराबर से मार्क करके प्लेट बनाएंगे और ये तीनों प्लेट्स को 1-1 इंच का गैप पर सेट करना है। इस तरह से लास्ट प्लेट भी बना लेंगे। तो यहाँ भी हमने 3 प्लेट्स बिल्कुल बराबर से सेट कर लिए।
अब इसमें भी स्टिच लगा के तीनों प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने स्टिच लगा लिए। स्टिच लगाने के बाद सारे पिन्स को हटा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेट्स रेडी हुई हैं। अब स्लीव्स के नीचे साइड में लटकन वाली लेस अटैच करेंगे। इस तरह से लटकन वाली लेस को हम स्लीव्स के अंदर साइड से अटैच करेंगे। आधी लेस मैंने अटैच कर ली है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। इस तरह से बराबर से लटकन वाली लेस को अंदर साइड में दबाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने लटकन अटैच कर लिए। अब इसी तरह से हम स्लीव्स के ऊपर साइड भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम ये लेस अटैच नहीं करेंगे, नहीं तो लटकन की लेस ऊपर साइड से दिखेगी तो अच्छा लुक नहीं लगेगा। तो इसलिए हम अलग अलग मोती अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से सुई धागे से अटैच करेंगे। सुई धागे में पहले छोटे वाले 2 मोती डालेंगे और स्लीव्स के किनारे से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए मोती अटैच करेंगे। अब इसके बाद ड्रॉप शेप वाला मोती डालेंगे। अब एक और हम छोटा मोती डालेंगे। अब जो लास्ट वाला छोटा मोती है उसको छोड़ के हमें ऊपर के तीनों मोती में फिर से सुई को डालना है और फिर पक्का करके धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक लटकन अटैच कर लिए। इसी तरह से हम दूसरे मोती को अटैच करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मोती भी हमने अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम सभी मोती को अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी मोती को बराबर से अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स के ऊपर साइड से 1.5 इंच का गैप रखेंगे। इस तरह से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और स्लीव्स के नीचे साइड में 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे और ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेना है। ऊपर साइड में 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे और स्लीव्स के नीचे साइड में 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे और ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स के दोनों साइड से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग के बाहर से जितना भी फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे तीनों प्लेट्स में स्टिच लगा लेंगे। दोनों साइड में स्टिच लगा लेंगे बराबर से। अभी स्टिचिंग के बाहर से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब ये स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से दोनों साइड में हमें 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करना है। इस तरह से सेंटर की दोनों साइड में 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स की एक साइड में जहाँ पे हमने स्टिच लगाई है उससे मार्किंग के बाहर से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से बराबर से ब्लाउज के आर्महोल से मिलाते हुए रखेंगे और 1.5 इंच की मार्किंग के बाहर से मिलाएंगे। अब बराबर से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे एक बार डबल स्टिच लगा लेंगे। तो स्लीव्स के एक साइड को हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड को अटैच करेंगे। तो ये वाली साइड को भी हमें मार्किंग के बाहर से मिलाते हुए रखना है ब्लाउज में। अब 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई है।
अब ब्लाउज के सेंटर में जो गैप छूटा है वहाँ पे हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर से डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हमने फिनिशिंग दे दी है स्टिच लगा के। अब इसी तरह से आर्मोल साइड में भी डबल फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स के दोनों साइड में हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लिए। अब मैन फिटिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज़ आपको स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।